परिश्रम का महत्व, क्रोध के दुष्परिणाम, आलस्य के दुष्परिणाम, बुद्धि की विशेषता, मानव प्रकृति, वस्तुओं का महत्व, इन्हीं सभी बातों को श्लोकों के माध्यम के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, मैं महिमा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। मेरे चैनल टीचर्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सुभाषितानी चैप्टर को लेकर आई हूँ, जो चैप्टर 6 में से है, राइट। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे और श्लोकों की हिंदी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहला श्लोक मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और उसको आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरो स्थितो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यह नावसीदति। देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स लगाएंगे जिसके द्वारा हम अन्वय सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर्स लगाते हैं। ही आलस्य मनुष्याणाम शरीर स्थितो महान रिपु, है ना। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदता। तो आलस्य ही माना होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्यों के शरीर स्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु, सब महान माना सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखिए, सेकेंड लाइन करने के लिए हमें इस शब्द को विभक्त करना पड़ेगा। तो ये आएगा न जमा आ है, तो यहाँ पे आ जाएगा अस्ति, न जमा अस्ति। देखिए, ये य का ई बन गया और अस्ति और य में जो ऊ है वो क्या हो जाएगा, उद्यम, है ना। उद्यम जमा समः, उद्यम जमा समः। और ये आपका जो, तो न अस्ति न, अब देखिए, अब इसको हमने इतने नंबर्स लगा लिए 5। अब इसके बाद चलते हैं उद्यम। उद्यम यहाँ आया है उद्यम, तो ये परिश्रम के समान कोई बंधु है, न अस्ति, फिर बंधु, ये न अस्ति, है ना। उद्यम के समान, उद्यम माना परिश्रम के समान कोई बंधु, न माना नहीं, अस्ति माना है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके दुखी न हो, आवसदी, यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आएगा न जमा अवसीदति, दी, तो दुखी नहीं है, जिसको करके कोई भी दुखी न माना नहीं होता है, राइट। फिर से एक बार कर लेते हैं। निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु न अस्ति, नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके जो कोई दुखी, जिसको करके कोई भी दुखी न माना नहीं होता है, राइट। तो ये आपका आलस्य के ऊपर है। ये कहा गया है आलस्य मनुष्य के शरीर में से सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर आलस्य का दुष्परिणाम बताया है। अगर आप आलस्य करते रहेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी भी सफलता को आप की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे, सफलता के टेस्ट को नहीं चख सकेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करवा दे रही हूँ। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और यह उद्यम, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। बंधु को मित्र भी लग सकता, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके कोई आवसीदति, आवसीदति में कोई दुखी नहीं होता, कोई दुखी न माना नहीं होता, ओके। तो ये श्लोक हमने लेसन सुभाषितानी में सबसे पहला नंबर श्लोक को समझा, राइट। अब हम सेकंड नंबर श्लोक पे चलते हैं। सेकंड नंबर श्लोक, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो
बलि बलं वेति न वेति निर्बलः पिको बसन्तस्य गुण न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषिका। है ना। अब देखिए, गुणी गुणों को वेति माना जानता है। गुणी गुणों को जानता है, न कि न वेति निर्गुणों। निर्गुण माना निर्गुण को नहीं जानता। गुणी माने जो गुणवान होता है, गुणवान गुण को ही जानता है, निर्गुण को नहीं। न वेति निर्गुण को नहीं जानता। देखिए, ये श्लोक के अन्वय को मैं इसलिए यहाँ नंबर्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये नंबर्स बहुत आसान हैं। हम वहाँ नंबर्स लिखने की कोशिश करते हैं जहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कहीं से एक शब्द होता है, कहीं दूसरे से दूसरा शब्द होता है। जहाँ कंटिन्यूसली एक जैसा चलता जाता है, हमें वहाँ नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नंबर्स लिखने से फ़ायदा नहीं होता, हमें सब कुछ समझ आ रहा होता है। जैसे गुणी माना गुणवान, गुण को वेति माना जानता है, न कि निर्गुणों को जानता है। राइट। बलि माना बलवान, बल को पहचानता है, न वेति निर्बला, निर्बल को नहीं जानता। है ना। पिका बसंत से गुण, पिका पिको पिको जो है कोयल बसंत के गुणों को जानती है। वायस मना कौआ, न मना नहीं जानता है। करी मना हाथी, शेर के सिंगस्य बलम, शेर के बल को जानता है, जुआ बल को नहीं जानता है। राइट। बहुत आसान है, इसका अन्वय करने की हमें ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। इसे मैं सीधा डायरेक्ट आपको हिंदी अनुवाद कराने की, लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ। है ना। आप ये देखिए, हिंदी अनुवाद करते हैं। गुणी गुणम वेति, गुणवान गुणों को जानता है, न वेति निर्गुण, निर्गुणों को नहीं जानता। राइट। बलि माना बलवान, बल को जानता है, निर्बल को नहीं। राइट। पिका माना कोयल, बसंत के गुणों को जानती है, वायस न वायस है, कौवा नहीं जानता, कौवा नहीं जानता। राइट। नेक्स्ट, और हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। है ना। चूहा शेर के बल को नहीं जानता। यहाँ पर बच्चों देखो, गुणों की महत्ता दिखाई गई है कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को पहचान सकता है। जो गुणवान नहीं होगा वो निर्गुणों को नहीं जानता। यानी जो निर्गुण होते हैं उसको नहीं पहचानता, वो सिर्फ अपने गुणों को निकालता है। बहुत सारी विशेषताएं होंगी उसमें, वो अपने गुण वाली विशेषताओं को पास रख लेता है, यहाँ पहचान जाता है, यहाँ समझ जाता है। बलवान बल को जानता है, यानी बल शक्ति को जानता है, निर्बल को नहीं जानता। निर्बल को वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। कोयल बसंत के गुणों को पहचानती है, कौवा नहीं पहचानता बसंत के गुणों को। और हाथी जो है, हाथी शेर के बल को पहचानेगा कि शेर में कितना बल है। चूहा शेर के बल को बिल्कुल भी नहीं समझ, चूहा अपने समान छोटी छोटी बातें ही समझ सकता है। वो शेर के महत्व को नहीं जानता, शेर के अंदर कितना बल है वो उसको नहीं पहचानता है। राइट। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर श्लोक पे चलते हैं। है ना। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुपति, निमित्त उद्देश्य मतलब उद्देश्य निश्चित रूप से, ही माना होता है निश्चित रूप से, उद्देश्य के कारण जो क्रोध करता है, निश्चित रूप से जो उद्देश्य, किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आएगा जो, यह माना जो निश्चित रूप से उद्देश्य के कारण कुपति माना क्रोध करता है। यहाँ से करेंगे जो निश्चित रूप से उद्देश्य के कारण कुपति प्रकुपति क्रोध करता है, वो ध्रुवम स तस्या उपागमे प्रसिद्धति। ध्रुवम च निश्चित रूप से, वह ध्रुवम माना होता है निश्चित रूप से, तस्या अपगमे, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा तस्या जमा अपगमे, उसके निश्चित रूप से, उसके तस्य माना उसके, अपगमे माना कंप्लीट हो जाने पर, पूरा हो जाने पर, प्रसिद्धतः वह प्रसन्न होता है। निश्चित रूप से उसके पूरे हो जाने पर, देखिए 7वां नंबर हमारा ये यहाँ बनेगा, तस्या उपगमे सह प्रसिद्धति। निश्चित रूप के उसके
पूरे हो जाने पर वह प्रसन्न होता है। आगे और करते हैं, जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, जनस्तम, ये इसको विग्रह करेंगे तो बच्चों आएगा जनः, स के विसर्ग हो जाएंगे, जमा तम, है ना। तो आपका हो जाएगा जनः, लोग उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं या संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, बिना कारण के ही द्वेष करता है, व्यक्ति तम माना उसको कैसे प्रसन्न कर सकता है या कैसे परितोष्यति, कैसे संतुष्ट करेगा। यहाँ पे लिट लगा रहे, यहाँ कैसे संतुष्ट करेगा। फिर से एक बार सुनते हैं। यह माना है जो जो निश्चित रूप से किसी उद्देश्य के कारण क्रोध करता है, निश्चित रूप से उसके समाप्त हो जाने पर, उसके पूरे हो जाने पर, उपागमे, वह प्रसन्न हो जाता है। कौन? जो व्यक्ति क्रोध करता है, अगर उस जिसके कारण उसने क्रोध किया वो पूरा हो जाता है तो वह प्रसीदता, प्रसन्न हो जाता है। निश्चित रूप से जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, किसी कारण, कोई कारण नहीं होता, अकारण ही द्वेष करता है या क्रोध करता है, व्यक्ति उसको कैसे संतुष्ट करेगा। यानी आप अगर क्रोध किसी कारण से करते हैं तो वो जब क्रोध जो कारण खत्म हो जाएगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर क्रोध किसी कारण से किया ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, आप क्रोध करते चले जा रहे हैं, तो लोग उसके क्रोध को कैसे संतुष्ट करेंगे या कैसे परितोषित करेंगे, कैसे उसको, उस क्रोध को कैसे शांत करेंगे। राइट। तो लिखिए, हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं बच्चों। जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है, निश्चित रूप से उस उद्देश्य के पूरा होने पर क्रोध शांत हो जाता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति बिना किसी निरुद्देश्य, बिना किसी कारण के क्रोध करता है, उसके क्रोध को तम माना, उसके क्रोध को कैसे, कथम माना कैसे शांत कर सकता है, यहाँ संतुष्ट कर सकता है। राइट। तो देखिए, हमने इसका हिंदी अनुवाद करवा दिया है आपको, और हिंदी अनुवाद में तरीके बता दिए हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत नज़र आई हमने इसका नंबर्स लिख करके अन्वय बता दिया, और इसके अन्वय के बाद हमने इसको हिंदी अनुवाद बता दिया। और मैं सोचती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके सामने फिर बहुत जल्दी आ जाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।